नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पीछे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत में हमने आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? बताएंगे आप किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ ने। किसने बनवाया था? तब बताएंगे शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगर आपसे पूछे कब बनवाया था, तब बताएंगे 1648 में। 1648 में बनवाया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली का लाल किला है 1638 से बनना शुरू हुआ था और 1648 में बन के तैयार हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे इसका वास्तुकार या डिजाइनर पूछ ले तो आपको बताना है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके डिजाइनर थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो परीक्षा में कई बार सीधे पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके वास्तुकार कौन थे। तो आप बताएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और बनवाया किसने था? तो बताएंगे शाहजहाँ ने बनवाया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बताएंगे सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह जो अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। कितना समय लेता है? तो आप बताएंगे 11.86 वर्ष। कितना? 11.86 वर्ष लेता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है? तो आप बताएंगे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। इतना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे मंगल को कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 687 दिन। कितना? 687 दिन लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने के लिए। और सूर्य को कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 225 दिन। शुक्र को कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 225 दिन लगता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली का प्रथम अखबार कब प्रकाशित हुआ था? बताएंगे आपकी जो दिल्ली का प्रथम अखबार था कब प्रकाशित हुआ था? 1836 में, 1830 में, 1827 में, 1825 में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1836 में प्रकाशित हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, 345 में राज्य की राजभाषा, 344 में राज्यसभा राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग और 343 में संघ की राजभाषा। तो बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है आपका सुमेलित नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा है किस अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे 351 के 348 में है। किस में? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 348 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? बताएंगे जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। कितने भाषाएं वर्णित हैं? आप बताएंगे 22 भाषाएं वर्णित हैं। अगर आपसे पूछता है कि जो भारतीय संविधान में राजभाषाएं हैं किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में। किस में है? तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? बताएंगे जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि लाला लाजपत राय ने किसने रचना की? तो आप बताएंगे पंजाब केसरी। पंजाब केसरी की किसने रचना की? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी की रचना की है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो हिंदुस्तान और इंडिया यूनियन, किसका? हिंदुस्तान और इंडिया यूनियन जो है प्रसिद्ध संपादक कौन है? तब बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? आप बताएंगे साप्ताहिक पत्रिका थी। और संपादक कौन है? तो आप बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बताएंगे अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए। 21 जो ए जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके लिए आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 32 में क्या है? तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद
1932 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 226 में क्या है, तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किसमें, आप बताएंगे अनुच्छेद 226 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, बताएंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख, सुकुमार सेन, अमृत सेन या सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। इन्होंने इनको कब गवर्नर बनाया गया, तब बताएंगे 1943 में। 1943 में इनको प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा आपसे केवल गवर्नर पूछता है, भारतीय गवर्नर न पूछ के केवल आपसे पूछता है कि कौन गवर्नर थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना होगा सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन, सर ओसबॉर्न स्मिथ जो है प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे, इसको भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1935 में। कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, बताएंगे आप लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था, तब बताएंगे भारतीय रेलवे के जनक कौन है, तब बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो भारतीय रेलवे इसकी स्थापना कब को हुई थी, तब बताएंगे 16 अप्रैल 1853 में। कब, 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे जो बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं उसमें किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन 66, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट, इसके अलावा केवलर। बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। किसका प्रयोग किया जाता है, तब बताएंगे पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, प्रतिभा सिंह पाटिल, आशापुरा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा। बताएंगे कौन है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आशापुरा देवी। किसको मिला था, तब बताएंगे आशापुरा देवी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताएंगे माई पैसेज ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ई.एम. फोस्टर, इस्माइल मर्चेंट, नायराज सी चौधरी या मुल्कराज आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मुल्कराज आनंद की पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे द विलेज। द विलेज जो है एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया था, आप बताएंगे मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, बताएंगे आप ओजोन परत जो है कहाँ पर पाई जाती है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, इसका क्षमा मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्षोभ मंडल होगा। और लास्ट है समताप मंडल। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है, तब बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, बताएंगे आप 208, 306, 300 या 206 हड्डियाँ कितनी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नवजात शिशु होते हैं इनमें 275 से लेके 306 तक हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, आप बताएंगे 275 से 306 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नवजात शिशु है इनमें कुल हड्डियाँ कितनी हैं, तो आप बताएंगे 275 से 306 तक। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है जो वयस्क है उसमें कितनी होती है, तो आप बताएंगे 206। वयस्कों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे 206 हड्डियाँ होती हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताएंगे आप नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी, विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए विटामिन सी पाया जाता है। किसमें, तो बताएंगे नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तब बताएंगे विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी किसमें पाया जाता है, तब बताएंगे सूर्य के प्रकाश। किसमें, सूर्य के प्रकाश में जो है ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन बी किसमें पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा सेब, केला, किसमें सेब हो गया, केला हो गया, इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे गाजर, आम,
इसमें क्या विटामिन ए पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताएंगे आप। तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगर आपसे पूछता है जिला कौन है तो आप बताएंगे चामराजनगर जिला। क्या चामराजनगर जिला जो है इसके यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो कहाँ पे है तो आप बताएंगे कर्नाटक में है, इसको भी ध्यान रखना है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है, बताएंगे आप। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था इसका नया नाम क्या रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। क्या होगा तो आप बताएंगे अरुण जेटली स्टेडियम इसका नया नाम हो गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, बताएंगे आप। वायुमंडल में CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। कितना 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी मात्रा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं नाइट्रोजन की कितनी मात्रा तो आप बताएंगे 78.08%। कितना 78.08% नाइट्रोजन की मात्रा है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी तो आप बताएंगे 20.96 जो है ऑक्सीजन की मात्रा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछता है कि आर्गन की मात्रा कितनी है तो आपको बताना है 0.93%। 0.93% जो है आर्गन की मात्रा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी तो बताएंगे 0.03% है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 23, 24, 25 या 26। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 न्यायालय हैं। कितने हैं तो बताएंगे भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या इनमें से सभी, बताएंगे कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको गांधी जी ने नमक के विरोध में शुरू किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता कि कब से कब तक चला था आप बताएंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। टोटल कितने दिन तक चला था बताएंगे। टोटल 24 दिन तक ये चला था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में आपका ये टेस्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 20 में से आपने कितना सही आंसर किया है। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।